Hi friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Point Next Generation. I'm Hanif and for today we will discuss about the second part of blood relations. Okay. In this lecture we will be discussing about the problems based on puzzles. Okay. Before we start, I request all my viewers to subscribe my channel and to hit the bell icon to stay connected with us. In this type of blood relations, more than one information is given to us. Okay, and the information which is given to us is in the form of puzzles. Okay, based upon that information we are required to deduce the required relationship between two persons which we are asked to calculate inside the problems. ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. वो एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो मोर देन वन इंफॉर्मेशन होती है. मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है. ठीक है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ पजल्स या एंड बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हम एक रिक्वायर्ड रिलेशनशिप ढूंढते हैं अपने क्वेश्चंस में जो हमसे पूछी जाती है ढूंढने के लिए. ठीक है, क्वेश्चंस में हमें क्या बोला जाता है कि आप ये वाली रिलेशनशिप निकाल के दो. ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल होती है वी जस्ट यूज दैट इंफॉर्मेशन, वी जस्ट यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप. ओके, जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है. ठीक है, this concept will be more clear to you guys once we will take the problems. Okay, and I will try my level best to give you a complete set of concept, with the help of certain examples. Let's take them. The example is here. Amir is brother of Basit. Amir Basit का भाई है. Ayat is daughter of Basit. Ayat Basit की बेटी है. Sunnat is sister of Amir. सुन्नत और एक लड़की है, ये क्या है, ये बहन है किसकी, इस आमिर की. एंड तालिब इज ब्रदर ऑफ आयत, और तालिब आयत का भाई होता है. हमें क्या ढूंढना है, हु इज द अंकल ऑफ तालिब, इस तालिब का अंकल कौन है. ठीक है, ओके. अब देखो क्या यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, नो. क्या दो इंफॉर्मेशन है, नो. फिर क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन. वन इंफॉर्मेशन, two informations, third information, fourth information, multiple number of informations are available to us in case of puzzles. Okay, and I will utilize this whole information to deduce the required relationship. Okay, जो हमें ढूंढनी है रिलेशनशिप. ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन में यूज करके इस रिलेशनशिप को ढूंढ लूंगा. ठीक है, before solving this puzzle, okay, I would like to inform you guys that यहाँ पे मैं ब्रदर और सिस्टर रिलेशनशिप जो दिखाऊंगा वो मैं दो लाइन से दिखाऊंगा. जस्ट लाइक दिस, I'll show brother and sister relationship just like this. Okay, yes, so let's start. आमिर is brother of बासित, तो मैं आमिर से ही स्टार्ट करूंगा. आमिर, AMIR, आमिर is brother of बासित. ब्रदर और सिस्टर में कैसे दिखाऊंगा, दो लाइन से दिखाऊंगा. अभी बोल रहा था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सॉल्यूशन आई वाज ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग यू गाइस दैट आई विल शो द ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ टू डैशेस. ओके, तो कहां से स्टार्ट करूंगा. आमिर इज ब्रदर ऑफ बासित. आमिर मैंने बनाया, आमिर का जेंडर क्या है, मेल. रिमेंबर द ब्लड रिलेशंस पार्ट 1 जहां पे मैंने बोला था आपको कि वी डिफरेंशिएट अ मेल एंड अ फीमेल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो हम मेल के अराउंड एक रेक्टेंगल डालते हैं और फीमेल के अराउंड एक सर्कल डालते हैं इन ऑर्डर टू व्हाट डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो यहाँ पे आमिर है, मैं आमिर के अराउंड एक रेक्टेंगल बनाऊंगा. इस रेक्टेंगल की वजह से मुझे पता चलता है कि आमिर का जेंडर मेल है. ओके, तो मैंने आमिर को बनाया. आमिर इज ब्रदर ऑफ बासित. ये ब्रदर और सिस्टर हम दो डैशेस से बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो डैशेस डाले. ठीक है, दो लाइंस डाले. इसका मतलब हुआ आमिर इज ब्रदर. किसका ब्रदर है, बासित का. तो यहाँ पे बासित को बनाओ. बासित का जेंडर भी क्या है, मेल. तो आप देखो मैंने दो डैशेस की मदद से, मैंने दो डैशेस की हेल्प से एक रिलेशनशिप बनाई.
ये दो डैशेस क्या इंडिकेट करते हैं, या ब्रदर इंडिकेट करेंगे या सिस्टर इंडिकेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये दो डैशेस क्या ब्रदर डिनोट करते हैं, ठीक है। आमिर इज ब्रदर ऑफ बासित, आमिर भी जेंडर, आमिर का जेंडर भी मेल, बासित का जेंडर भी मेल, सो आई केप्ट देम बोथ in what in rectangles because rectangle indicates male gender. Okay, तो अभी के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने ड्रॉ की. Okay, now I will move to the second step. आयत is daughter of बासित. अरे ये जो बासित है, बासित की एक बेटी है, उसका नाम आयत है. मैंने कल आपको बोला था पार्ट 1 में कि एक बच्चा या एक बच्ची, ठीक है, ये 1 जनरेशन बिलो आती है, ठीक है. द डॉटर्स, द सन्स, दे कम इन 1 जनरेशन बिलो. तो अभी बासित की डॉटर को हमने बनाना है. क्या मैं इसको बासित के ऊपर बनाऊंगा या बासित के नीचे बनाऊंगा? आई एम सपोज टू ड्रॉ आयत, ओके, बिलो द बासित, 1 जनरेशन बिलो द बासित. ओके, बिकॉज ये बासित की बेटी है तो इसको मैं 1 जनरेशन नीचे. तो मैंने कल बोला था आपको कि वंस आई हैव टू शो 1 जनरेशन बिलो आई यूज द डाउनवर्ड एरो. तो यहां पे मैंने डाउनवर्ड एरो बनाया किस चीज के लिए? बेटी को बनाने के लिए. तो बेटी को मैं किस में रखूंगा? सर्कल में. क्यों? बिकॉज बेटी का जेंडर फीमेल. तो फीमेल्स को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, कैसे सिंबलाइज करते हैं? सर्कल के अंदर रखते हैं उनको, ठीक है. तो कौन बेटी है बासित की? आयत इज डॉटर ऑफ बासित. आयत को मैं यहां पे बनाऊंगा AAYT, आयत. अब यहां पे क्या बन गया? आयत इज डॉटर ऑफ बासित, बासित इज ब्रदर ऑफ आमिर. और यू कैन से लाइक दिस, आमिर इज ब्रदर ऑफ बासित, आयत इज डॉटर ऑफ बासित. ओके, अब ऐसे भी कह सकते हो बासित इज फादर ऑफ आयत, इजंट इट? Yeah, of course he is. Now moving to the third relationship. सुन्नत is sister of आमिर. अरे भाई, अब इस आमिर साहब की एक बहन भी है, उसका नाम है सुन्नत. मैंने अभी आपको बोला एक ब्रदर को बनाने के लिए या एक सिस्टर को बनाने के लिए मैं 2 डैशेस का यूज करता हूं. ओके, यहां से मैं और 2 डैशेस बनाता हूं. और बनाऊंगा किसको? मैं सुन्नत बहन को बनाऊंगा. अब देखो, सुन्नत लड़की है तो सर्कल में, तो यहां पे सुन्नत ये क्या बन गई? ये इस आमिर साहब की बहन बन गई, ठीक है. आमिर साहब इस सुन्नत के भाई बन रहे हैं और सुन्नत जी इस आमिर साहब की बहन बन रही है, ठीक है. ऑल अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, सुन्नत इज सिस्टर ऑफ आमिर. तो मैंने सुन्नत को बनाया. इस 2 लाइंस का मतलब सिस्टर. ओके, किसका? आमिर का सिस्टर या आमिर की सिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये वाली लाइन भी मैंने यहां पे बनाई. और क्या बोल रहा है? तालिब इज ब्रदर ऑफ आयत. अब आयत को ढूंढो. अब इस आयत का एक भाई है, ये आयत है, इसका भाई मैं ऐसे बनाऊंगा. 2 डैशेस की मदद से भाई को भी बना सकते हैं, 2 डैशेस की हेल्प से हम बहन को भी बना सकते हैं, ठीक. तो अब हम आयत के भाई को बना रहे हैं. आयत के भाई का नाम क्या है? तालिब इज द ब्रदर ऑफ आयत. आयत का एक भाई भी है, ठीक है, उसका नाम है तालिब. तालिब मींस जेंडर इज मेल, तो मैं इसको रेक्टेंगल में रखूंगा. तालिब साहब को यहां पे बनाएंगे, ठीक है, तालिब. जो इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे क्वेश्चन में अवेलेबल थी, दो मल्टीपल इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल टू मी इनसाइड द क्वेश्चन, आई ड्रॉ दैट ऑल. ओके, मैंने उस सब इंफॉर्मेशन को, मैंने उस टोटल इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब मुझे क्या करना है? नाउ आई हैव टू यूटिलाइज दिस होल इंफॉर्मेशन टू डिड्यूस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप. अब मुझे जो निकालना है, जो मुझे क्वेश्चन आस्क कर रहा है निकालने के लिए, जो रिलेशनशिप मुझे क्वेश्चन मांग रहा है निकालने के लिए, अब मैं ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन यूज करता हूं उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए. सी हाउ आई विल गो विद दिस. हु इज द अंकल ऑफ तालिब? ये मुझे बोल रहा है आप इस क्वेश्चन में से क्या ढूंढो? तालिब का अंकल ढूंढो. मुझे क्या करना है? तालिब का अंकल ढूंढना है. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द अंकल ऑफ मिस्टर तालिब. ओके, हु इज तालिब? तालिब इज ब्रदर ऑफ आयत. आयत का जो भाई तालिब है. ओके, वी हैव टू फाइंड द अंकल ऑफ दिस man Talib. Okay, see how I will go. ये जो बासित है, the basit here is father of Ayat. Okay, बासित आयत का पापा है. Isn't it clear to you? Yes, it is clear to us that Basit is what? Papa of Ayat. Since Ayat is sister of Talib, आयत तालिब की सिस्टर है, तो आयत का पापा तालिब को क्या लगता है? सपोज मेरी बहन है और मैं हूं, मेरी बहन का जो पापा है वो मुझे क्या लगता है? हाउ इज माई सिस्टर्स फादर रिलेटेड टू मी? ही इज माई पापा. जो मेरी बहन का पापा वो मेरा पापा. तो अब देखो, तालिब और आयत, आयत बहन, तालिब भाई. जो बहन का पापा है वो किसका पापा भी? भाई का पापा भी. तो इट मीन्स बासित जो है, बासित का पापा भी कौन है? बासित का पापा भी कौन है? सॉरी, तालिब का पापा कौन है? बासित. ओके, जैसे आयत का पापा बासित, वैसे तालिब का पापा
बासित, बिकॉज आयत और तालिब क्या है, भाई बहन है, जो बहन का पापा वही भाई का भी पापा, तो इट मीन्स तालिब का पापा कौन है, बासित। अब आइडिया रखो दिमाग में, कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट वी हैव टू फाइंड द अंकल ऑफ तालिब, हमें तालिब के अंकल को ढूंढना है। अंकल कौन होता है, आई मीन पापा का भाई, पापा का भाई, पापा का जो भाई होता है उसी को हम अंकल बोलते हैं। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे सबसे पहले तालिब के पापा को, और फिर तालिब के पापा के भाई को हमें एक्चुअली ढूंढना है, वही होता है कौन, ही इज द अंकल ऑफ, ही इज द रिक्वायर्ड अंकल ऑफ whom, अंकल ऑफ मिस्टर तालिब, वही बनता है तालिब का अंकल कौन, तालिब के पापा का भाई। लेकिन तालिब के पापा के भाई को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमें तालिब के पापा को ढूंढना है। हु इज द पापा ऑफ तालिब, सिंस आयत का पापा बासित है और आयत तालिब की सिस्टर है, इट मींस तालिब और आयत का पापा एक ही होगा, तो इसका मतलब हुआ भाई, सॉरी बासित तालिब का पापा है। ढूंढ लिया मैंने तालिब का पापा, वो कौन है, बासित। अब मैं तालिब के पापा के भाई को ढूंढता हूं, इसका भाई कौन है, इसका भाई आमिर है। अब देखो पहले ही आमिर इज द ब्रदर ऑफ बासित, यहां पे आमिर इज द ब्रदर ऑफ बासित, तो अब यहां पे भी देखो डायग्राम में बासित का भाई कौन, आमिर, ओके। तो इसका मतलब हुआ तालिब का पापा बासित है और तालिब के पापा के भाई का नाम आमिर है, और हम सबों को पता है, वी एवरीबॉडी हियर इज अवेयर दैट द ब्रदर ऑफ अ फादर इज कॉल्ड एन अंकल, ओके। ब्रदर जो होता है हमारे पापा का वही होता है हमारा अंकल। तो आप देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तालिब का पापा बासित, लेकिन तालिब के पापा का भाई कौन, आमिर, तो इसका मतलब हुआ हु इज द अंकल ऑफ तालिब, द ब्रदर ऑफ तालिब्स फादर इज द अंकल ऑफ, द ब्रदर ऑफ तालिब्स फादर इज द अंकल ऑफ तालिब। तो तालिब का पापा कौन, बासित, बासित का भाई कौन, आमिर। तो हमें पता चला इस फिगर से कि आमिर इज द अंकल ऑफ तालिब। तो यहां पे लिखेंगे आंसर, आमिर इज द अंकल ऑफ तालिब। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि पापा के भाई को हम अंकल कहते हैं। तो पापा के भाई को ढूंढने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पापा, तो सबसे हमें किसको ढूंढना है, पापा को ढूंढना है। तो अब देखो मैंने तालिब के पापा को ढूंढा, वो कौन थे, बासित, बासित को ढूंढा मतलब पापा को ढूंढा। अब मुझे अंकल को ढूंढना है, तो कहां जाएंगे, पापा के भाई के पास जाएंगे, बिकॉज पापा के जो भाई होते हैं वही होते हैं एक इंसान के अंकल। तो बासित से मैंने छलांग मारी कहां की तरफ, आमिर की तरफ, बिकॉज आमिर इज द ब्रदर ऑफ बासित। तो बासित पापा, तो बासित के भाई जो आमिर है वो कौन है फिर, अंकल, तो आमिर इज द अंकल ऑफ तालिब। दिस इज हाउ questions based on puzzles are asked. Multiple number of information available to us, and we are only required to find a single what relationship. That's how we do it. We just draw the diagram, we just draw the tree, we just draw the family tree, and trace out and check out and follow the path which leads us to the required information or required relationship. Okay, let me clear you guys about the problems related to blood relations based on puzzles with the help of another example. So we will take another example, we will solve it, and we will see how to approach and solve these type of questions. The second example is Shoaib has a brother Asif. Shoaib एक बंदा है, ठीक है, इसका एक भाई है जिसका नाम आसिफ है, ठीक। शोएब इज द सन ऑफ शाहिद, ये जो शोएब साहब है ये खुद किसके बेटे हैं, शाहिद साहब के बेटे हैं। रहमान इज द शाहिद फादर, शाहिद खुद, शाहिद के पापा कौन है, रहमान, आई मीन शाहिद खुद रहमान साहब के बेटे, ठीक। शोएब शाहिद के बेटे हैं, शाहिद रहमान के बेटे हैं, ठीक है। हाउ इज आसिफ रिलेटेड टू द रहमान, हमें दिखाना है कि आसिफ रहमान साहब के क्या लगते हैं, ठीक। सी देयर इज वंस अगेन I'll tell you guys that कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक information available नहीं है. We have a multitude, what number of informations available to us. We have, multiple informations available to us, and we have to utilize them. We have to use them. We have to what? We have to take the use of these information to deduce the required relationship between Asif and Rahman. See how I will solve this. I will straight away start from the name Shoaib. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Shoaib को बनाता हूँ. SHOAIB, Shoaib. As you see, Shoaib का जेंडर क्या है? मेल. Shoaib मेल है. तो इसको मैं किससे? Rectangle से enclose करूँगा. As I have already told you in the previous lecture that males are what?
enclosed with the help of rectangles. तो यहाँ पे शाइब को मैंने रेक्टेंगल में बनाया. अब क्या बोल रहा है मुझे? शाइब has a brother आसिफ. शाइब का एक भाई है जिसका नाम आसिफ है. भाई का रिश्ता या बहन का रिश्ता, इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? दो लाइंस की मदद से या दो डैशेस की मदद से. तो मैंने दो डैशेस, मैंने दो लाइंस यहाँ पे डाली. इट इंडिकेट्स दैट शाइब इज ए ब्रदर. किसका ब्रदर है? आसिफ का. तो आसिफ को मैं यहाँ पे बनाऊंगा आसिफ. I draw the Asif here. Why? Because Asif is brother of Shaib. या Shaib is brother of Asif. Asif को भी मैंने enclose किया within the rectangle. The reason is Asif, the gender of Asif is again what? Male. So Shaib is brother of Asif. Brother कैसे दिखाते हैं? Two lines से दिखाते हैं. ठीक है, two parallel lines से दिखाते हैं. So this statement is done. Now second statement. Shaib is the son of Shahid. ये जो Shaib साहब है, he basically is the son of Shahid. Means Shaib has a father. The name of his father is Shahid. तो आप मुझे एक बात बोलो. As I have already described these factors, these important points in the lecture number 1, in the part number 1 of blood relations, that father is always drawn one generation above the son. ठीक है, फादर को हम एक जनरेशन अबो बनाते हैं. ठीक है, सन को हम एक जनरेशन बिलो बनाते हैं. ठीक है, अब जब शाहिद साहब है, शाहिद इस शाइब के क्या है? पापा है. तो ये एक जनरेशन अबो बनेगा. ठीक है, शाहिद बनेगा कहां पे? शाइब से एक जनरेशन अबो. बिकॉज शाहिद शाइब के पापा है तो एक जनरेशन अबो बनेंगे. वन मोर थिंग, एक जनरेशन जब हम अबो बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम एक अपवर्ड एरो का यूज करते हैं. तो यहां पे मैं एक अपवर्ड एरो लगाऊंगा और बनाऊंगा मैं किसको? मैं यहां पे बनाऊंगा शाहिद को. यस, SHAHID शाहिद. तो शाहिद का जेंडर क्या? मेल. तो इसको मैं क्या किस में एनक्लोज करूंगा? रेक्टेंगल में मैं इसको एनक्लोज करूंगा. तो क्या मैंने रेक्टेंगल में एनक्लोज? मतलब शाहिद का जेंडर मेल, शाहिद मेल है. अब है क्या शाहिद? शाहिद बेसिकली किसके पापा है? शाइब के. बिकॉज शाइब इज सन ऑफ शाहिद. जब मैं अपने बाप का बेटा हूं तो मेरा बाप मेरा क्या लगता है? बाप लगता है. ठीक है, तो यहां पे अब देख लीजिए, शाइब इज द सन ऑफ शाहिद. शाइब किसके बेटे हैं? शाहिद के. तो इसलिए मैंने शाहिद को ऊपर बनाया, मतलब बाप को मैंने ऊपर बनाया. कितनी जनरेशन? वन जनरेशन अबो. किसके हेल्प से? एक अपवर्ड एरो की हेल्प से. ठीक है, शाहिद इस शाइब के पापा है या शाइब इस शाहिद के बेटे है. डन. The second statement is done. रहमान is Shahid's father. अब ये जो शाहिद साहब है, इसके अपने पापा है, इसके अपने पापा है, तो उसको मैं शाहिद से भी एक जनरेशन अबो बनाऊंगा. क्यों? शाहिद के पापा शाहिद की जनरेशन का नहीं है. ठीक है, तो मैं उसको यहां पे नहीं बना सकता, यहां पे नहीं बना सकता. एक जनरेशन अबो बनाना है मुझे. बिकॉज फादर्स, मदर्स, ओके, अंकल्स, आंट्स, दे कम वन जनरेशन अबो. अब शाहिद के पापा जो होंगे वो शाहिद से भी एक लेवल ऊपर बनेंगे, एक जनरेशन ऊपर बनेंगे. ठीक है, तो ये जो पापा है इनके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रहमान. रहमान यहाँ पे दिया गया है. रहमान इज शाहिद्स फादर. इस शाहिद का एक पापा है जिसका नाम है रहमान. तो मैंने रहमान को कहां पे बनाया? शाहिद से ऊपर वन जनरेशन विद द हेल्प ऑफ एन अपवर्ड एरो. यस, तो आप देखो, पापा जो होते हैं शाहिद के, वो शाहिद के जनरेशन के नहीं होते हैं. तो मैं उसको शाहिद के पैरेलल नहीं बना सकता हूं. शाहिद की जनरेशन में उसको मैं नहीं रख सकता हूं. मुझे डेफिनेटली क्या करना है? आई हैव टू प्लेस द फादर ऑफ शाहिद वन जनरेशन अबो टू शाहिद. शाहिद से ऊपर मुझे एक जनरेशन शाहिद के पापा को रखना है. इसीलिए मैंने इसको एक अपवर्ड एरो की मदद से ऊपर एक जनरेशन रखा. ठीक है, तो रहमान अब किसके पापा? शाहिद के. शाहिद अब किसके पापा? शाइब के. आसिफ अब किसके? भाई शाइब के. तो भाई, ये भाई, ओके, ये बाप बेटे, ओके, और ये और शाहिद और रहमान बाप बेटे. ओके, तो हमें ढूंढना क्या है? हाउ इज आसिफ रिलेटेड टू रहमान? अरे जो आसिफ साहब है, ये इस रहमान साहब के क्या लगते हैं? देख लेंगे हम. अब देखो, आसिफ और शाइब जो है ये आपस में बाई है. ठीक है, जो शाइब का पापा होगा, मेरे ख्याल से वो आसिफ के भी पापा होंगे. सपोज मेरे घर पे हम दो भाई बहन है. ठीक है, सपोज मेरे पास एक भाई है, द नेम इज उमर. ओके, जो मेरे पापा है वो मेरे भाई उमर के क्या लगते हैं? वो उनके भी पापा है. तो इसी तरह, तो जो शाइब के पापा है वो शाइब के भाई आसिफ के क्या लगते हैं? अरे भाई, ये जो आसिफ साहब है ये भी तो इन शाहिद साहब के बेटे होंगे. हाँ, अगर शाहिद साहब का बेटा शाइब है तो शाइब का भाई इस शाहिद साहब को क्या लगता है? बेटा लगता है. तो इसका मतलब है, इट मींस आसिफ इज द सन ऑफ शाहिद और शाहिद इज द पापा ऑफ आसिफ एज वेल. तो हो गया, आसिफ शाहिद का क्या है? बेटा. हम ऐसे बोलेंगे, शाहिद आसिफ को क्या लगते हैं? पापा लगते हैं. तो पहुंच गए हम यहां पे. ठीक है, अब मुझे बोलो, शाहिद के पापा जो है उसका नाम रहमान. ओके, आसिफ का पापा शाहिद. आसिफ के पापा का पापा, मेरे पापा के पापा मेरे क्या लगते हैं? वो मेरे ग्रैंडफादर है ना. ठीक, ओके. तो इसी तरह आसिफ का जो पापा है शाहिद,
उसके पापा जो रहमान है वो आसिफ के क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं। ये आसिफ का फादर है शाहिद, ओके, शाहिद का फादर आसिफ को क्या लगेगा, फादर का फादर इज ग्रैंडफादर, तो आसिफ को रहमान क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं। लेकिन हमें क्या बोलना है, आसिफ रहमान के क्या लगते हैं, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे। रहमान का बेटा शाहिद, ओके, शाहिद का बेटा कौन है, आसिफ और शुआइब, ये दोनों इसके बेटे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बोलो रहमान का बेटा शाहिद, तो शाहिद का बेटा आसिफ। अब ये रहमान और ये जो आसिफ है, आप मुझे बोलो आसिफ इस रहमान के क्या लगते हैं, आसिफ इस रहमान के बेटे लगते हैं, बेटा और इसका बेटा। तो रहमान का बेटा शाहिद, शाहिद का बेटा आसिफ, तो रहमान को आसिफ क्या लगता है, या आसिफ रहमान को क्या लगता है, ऐसे बोलेंगे, आसिफ रहमान को क्या लगता है, आसिफ रहमान को बेटे का बेटा लगता है। तो मेरे ख्याल से आसिफ इज ग्रैंडसन, बेटे के बेटे को हम ग्रैंडसन बोलते हैं, ठीक है, आसिफ इज ग्रैंडसन ऑफ रहमान। अब देखो यहाँ पे रहमान का बेटा शाहिद, तो शाहिद का बेटा आसिफ, तो रहमान का बेटा शाहिद, उसके बेटे का नाम है आसिफ, तो इसका मतलब हुआ आसिफ रहमान का बेटे का बेटा लगता है, ठीक है, आसिफ रहमान को बेटे का बेटा लगता है, तो इसका मतलब हुआ आसिफ जो है ये रहमान का ग्रैंडसन है, ठीक। यस, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू इन टुडेज लेक्चर। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स।